आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम कार्टून बेस्ड एनिमेशन कर सकते हैं और कैसे हम स्टोरी बेस्ड एनिमेशन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताऊंगा कि कैसे हम अपने कोड्स को स्केच प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल रहेगी। उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और जब भी आप इसे प्रॉपर वे में समझ पाएंगे कि कैसे हम एनिमेशन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जाना होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है स्क्रैच एंड देन हमें स्क्रैच इमेजिन प्रोग्राम एंड शेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। ये हमारा स्क्रैच प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि ये हमारी वर्किंग की स्क्रीन होती है जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं और इस स्क्रीन पर हमें अपने कोड के ब्लॉक्स को यूज़ करके हमें अपने प्रोजेक्ट को इंटरेक्टिव बनाना होता है और ये सारे हमारे कोड के ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को और भी क्रिएटिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हमें यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बैकड्रॉप चूज़ करना होगा। हमें जो भी बैकड्रॉप चाहिए हम उस बैकड्रॉप को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस बैकड्रॉप को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमें अगर कैट रिमूव करना है यहाँ पर हमें डस्टबिन का आइकन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। इससे क्या है, हमारा स्प्राइट जो है वो हट जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जो भी स्प्राइट चाहिए उसे हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ अपनी फ़िश को। हमने अपनी फ़िश ले ली है। अब हमें इसे ऐसे मूव कराना है कि बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ ये परफेक्टली अपने आप मूव कर रही है। उसके लिए हमें अब इसके एक बार हम और कॉस्ट्यूम्स चेक कर लेते हैं कि इसके और भी कॉस्ट्यूम यानी और भी डिज़ाइन के शेप्स या और भी फिश टाइप्स का कुछ है या नहीं। उसके लिए हमें कॉस्ट्यूम्स पर जाना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर 4 कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइडेड हैं। इसमें से हमें जो सी भी फ़िश ज़्यादा अच्छी लग रही है उसे हम चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी फ़िश को रखता हूँ। उसके बाद हम कोड पर जाते हैं। अब हमारा स्क्रीन का वर्क ख़त्म होता है। उसके बाद अब हमारा कोडिंग वर्क स्टार्ट होता है। फर्स्ट हमें क्या होगा, इवेंट बेस्ड ट्रिगर का यूज़ करना होगा। उसके लिए हमें वैन ग्रीन फ्लैग्ड क्लिक का ब्लॉक यूज़ करना होगा। उसके बाद हमें इसे ऑटोमेटिक सभी जगह मूव कराना है कि अपने आप ये मूव करे। उसके लिए हमें जब हम अपने इस ब्लॉक पर क्लिक करेंगे हमारी जो फ़िश है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी हमने कोड यूज़ नहीं किया इसलिए ये स्टार्ट नहीं हो रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मोशन पर जाना होगा। क्योंकि इसे हमें मूव कराना है। उसके लिए हमें ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन का ब्लॉक यूज़ करना होगा। उसके बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे ये कहीं पर भी मूव करेगी। अगर इसे हम चाहते हैं कि ये हमेशा मूव करती रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंट्रोल पर जाना होगा। उसके बाद हमें फॉरएवर ब्लॉक का यूज़ करना होगा। इससे क्या होगा, जब हम अपने ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे ये कंटिन्यू मूव करने लगेगी रैंडम पोजीशन पे। ये इस तरह का लुक हमें शो होगा। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ, ये देखिए। ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाने में 1 सेकंड कवर कर रही है। जैसे हमने यहाँ पे सेट किया था ग्लाइड 1 सेकंड टू रैंडम पोजीशन, यानी 1 सेकंड में एक ही पोजीशन पर वो जा सकती है। दूसरी पोजीशन पे 1 सेकंड लेगी, दूसरी पोजीशन से यहाँ से 1 सेकंड जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकंड लेगी कवर करने में। ऐसे ही ये हर सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी, कहीं पर भी रैंडम यानी कहीं पर भी वो चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन। कहीं पर भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं प्रेस करूँगा ग्रीन फ्लैग तो ये कहीं पर भी रैंडम अपने आप पोजीशन पर जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये रैंडमली कहीं पर भी जा रही है। हमें यहाँ पर फिश को मूव करने के लिए 3 लाइन्स का कोड यूज़ करना पड़ा है। जैसे हमारी और भी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं उनमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। बट हो सकता है वहाँ पर जैसे यहाँ पर वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक हमारा जो फर्स्ट कोड है
वहाँ पर हो सकता है इस इवेंट की जगह कोई दूसरा इवेंट हो सकता है, वहाँ पर हो ब्लॉक की जगह कोई सा भी, यानी इस कोड की जगह कोई सा भी कोड यूज़ हो सकता है। एंड सेम थिंग जैसे यहाँ पर फॉरएवर है एंड ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन, वहाँ पर क्या है इसका सिंटैक्स चेंज हो सकता है बट फॉर्मेट यही रहता है वहाँ पर भी। सो इसके लिए हमारा फॉर्मेट यही रहता है, यानी हमारा जो भी हम कोडिंग करते हैं सो उसका बेसिक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहाँ के सिंटैक्स में सेम ही चीज़ें होती हैं। सो उसके लिए आपको क्या होगा कि अगर आपको अभी से मैं ये चीज़ें बता दूंगा सो आप उसके जब आप आगे सीखेंगे उस चीज़ को, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सो आपको इसका बेसिक नॉलेज पता होगा कि इसमें जैसे हम पहले हमें क्या है कि वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक यूज़ करेंगे। सो इससे क्या होगा कि जब हम अपनी फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी स्क्रीन पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो मूव करने लगेगा। एंड देन जब हमें अगर इसे यहाँ से यहाँ मूव कराना है सो उसके लिए हमें मोशन ब्लॉक का यूज़ करना होगा। एंड देन हमें अगर इसके लुक्स चेंज करने हैं तो हमें लुक्स पर जाना होगा, अगर हमें म्यूज़िक ऐड करना है तो हमें साउंड पर जाना होगा, और कोई भी इवेंट है तो हमें फिर से इवेंट का ब्लॉक यूज़ करना होगा। एंड देन अगर हमें कंट्रोल से कुछ चाहिए तो हमें कंट्रोल का ब्लॉक यूज़ करना होगा। एंड देन सेंसिंग एंड देन ऑपरेटर एंड देन वेरिएबल एंड देन माई ब्लॉक्स पे सेम सिमिलरली हमें सभी ब्लॉक्स का ऐसे ही यूज़ करना होता है। सो इससे क्या है उसमें हम बहुत ही जल्दी अपनी क्रिएटिविटी शो करने लगते हैं। अगर हमें ये सारी बेसिक नॉलेज नहीं पता होंगी सो इससे क्या होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू मूव नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ को सीखने में। और अगर इसे हम पहले से ही सीख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसलिए क्योंकि हमें 3 कोड्स को ही यूज़ करके ही हमारी फेस जो है वो मूव कर रही है। और सो इसके लिए हमें ज़्यादा कोड्स का भी यूज़ करना नहीं पड़ा और बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारी फेस जो है वो मूव भी कर रही है। अभी से अगर हमें और भी क्रिएटिव बनाना है सो उसके लिए हम स्प्राइट्स करते हैं। मैं यहाँ पर लेटर्स पे जाता हूँ, उसके बाद अब हमें नेम को ऐड करना है सो उसके लिए हमें लेटर्स को यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पर एस ले देता हूँ एंड देन सेम फिर से हमें मुझे वहीं पर जाना है, फिर लेटर पर जाना है एंड देन हमें अब सी लेटर का यूज़ करना है एंड सिमिलरली फिर से हमें वहीं जाना एंड देन हमें लेटर्स पर जाना है एंड देन हमें आर का यूज़ करना है एंड देन हमें सेम फिर से वहीं जाना है एंड देन फिर लेटर्स पर हमें जाना है। उसके बाद हमें ए ब्लॉक का यूज़ करना है एंड देन सिमिलरली फिर हमें वहीं पर जाना है एंड देन फिर लेटर्स पर हमें जाना है। उसके बाद हमें टी ब्लॉक का यूज़ करना है एंड देन सिमिलरली फिर हमें वहीं पर जाना है। उसके बाद हमें लेटर्स पर जाना है एंड देन फिर हमें सी यूज़ करना है एंड देन सिमिलरली फिर हमें वहीं पर जाना है। उसके बाद हमें लेटर्स पर जाना है। उसके बाद हमें एच यूज़ करना है, एच का यूज़ करना है। सो यहाँ पर हमारे पास सारे लेटर्स आ चुके हैं। अब इसे हमें और भी क्रिएटिव बनाना है। सो उसके लिए हमें जैसे हम चाहते हैं कि ये जिगजैग पोजीशन में इसका साइज़ बड़ा हो, कलर चेंज हो, फिर साइज़ छोटा हो, फिर कलर चेंज हो। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें अपनी कोडिंग से इसको और भी ज़्यादा क्रिएटिव और ब्यूटीफुल बनाना होगा। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम हमारा जो फर्स्ट इवेंट होता है तो उसके लिए हम इवेंट पर जाना है। उसके बाद हमें फिर ग्रीन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक यूज़ करना है एंड देन हमें अब हमें इसका साइज़ चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लुक्स पर जाना होगा। उसके बाद हमें चेंज साइज़ बाय 10 ब्लॉक का यूज़ करना है एंड देन अब मैं यहाँ पर अपने ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करता हूँ। इसका साइन चेंज हो रहा है, यानी इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ बड़ा होता है। हमें सिर्फ बड़ा ही नहीं चाहिए, हमें इसका साइज़ छोटा भी करना है, यानी जब हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें इसका साइज़ छोटा बड़ा दोनों ही एक साथ हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम हमें फिर से हमें चेंज साइज़ बाय 10 ब्लॉक का यूज़ करना है
एंड देन हमें यहाँ पर -10 करना है। अब मैं अगर अपनी फ्लैग पर क्लिक करूँगा इसका साइज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट में चेंज हो रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे कुछ वेट यानी यहाँ पर कुछ मुझे अपने टाइम वाले ब्लॉक्स का यूज़ करना होगा, यानी कुछ समय यहाँ पर वेट करना चाहिए, तभी हमारा ये शो करेगा कि ये हाँ मूवमेंट इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें कंट्रोल पर जाना है, उसके बाद हमें वेट 1 सेकेंड का ब्लॉक यूज़ करना है। इससे क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को क्लिक करें, मतलब जब हम अपने फ्लैग को क्लिक करेंगे ये 1 सेकेंड लेगा चेंज करने में। जब हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे इसका साइज अपने आप चेंज होगा, बट ये जब हम सिर्फ क्लिक कर रहे हैं जब ही चेंज हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये कंटिन्यू चेंज हो इसका साइज़, उसके लिए हमें कंट्रोल से फॉर एवर ब्लॉक का यूज़ करना होगा। एंड क्रैच प्लेटफॉर्म में इसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये हमें किसी भी ब्लॉक को यूज़ करने के लिए अलाउ करता है, अपने आप ही पोजीशन सेट कर देता है। जब हम ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन किया है स्क्रैच प्लेटफॉर्म ने। अब हम इस पर क्लिक करेंगे इसका साइज़ चेंज होगा, बट क्योंकि इसका साइज़ ऑलरेडी ज़्यादा है इसलिए ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। हमें क्या करना होगा, लुक्स पर जाना है, उसके बाद हमें सेट साइज टू 100% का यूज़ करना है। इससे क्या होगा, इससे ही जब हम अपने फ्लैग को क्लिक करेंगे ये भी 100 से ही स्टार्ट होता है। जैसे हम चेक करते हैं, जब हम अपने फ्लैग पर क्लिक करेंगे इसका साइज़ ये अपने आप 100 हो जाएगा। ये बट बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिपीट ब्लॉक का यूज़ करना होगा। उसके लिए मुझे कंट्रोल पर जाना होगा, उसके बाद मुझे रिपीट ब्लॉक का यूज़ करना होगा। रिपीट में क्या है कि हमें जितनी बार भी अपने प्रोजेक्ट को रिपीट करवाना हो उतनी बार हम इसे रिपीट करवा सकते हैं, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, जितनी बार भी हमें चाहिए। उसके लिए मुझे इस ब्लॉक को यहाँ पर पुट करना होगा एंड देन हमें इन ब्लॉक्स को बाहर करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिमिलरली अब हम जब अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं इसका कंटिन्यू स्टार्ट ऐसे हो रहा है। इसको हमें फिर से इसी पोजीशन पे ही लेकर जाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेंज साइज बाय -10 का यूज़ करना होगा। मैं यहाँ पर इसे पुट कर देता हूँ एंड इस ब्लॉक को हटा देता हूँ। अब मैं अपने लुक को देखता हूँ एंड देन जब हम अपने फ्लैग पर क्लिक करते हैं वो उसका साइज़ बड़ा होते ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा साइज़ 10 बाय है वो रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है। वो अपने आप साइज़ उसका बड़ा होता जा रहा है। हम इसे जब कई बार रिपीट करेंगे उसका साइज़ ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। इसके लिए हमें फिर से रिपीट ब्लॉक का यूज़ करना होगा एंड देन हमें पुट करना होगा। अब जब हम अपने फ्लैग पर क्लिक करेंगे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये हमारा लुक है। अब इसका हम चाहते हैं कि इसका साइज़ और भी छोटा रहे या और भी बड़ा रहे, तो हमें साइज़ इसका छोटा और कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे सारे वर्क करेंगे इनका साइज़ एक दूसरे के ऊपर कंबाइन हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसका साइज़ मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं इसका साइज़ -3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं इसका साइज़ -4 कर देता हूँ। अब एक बार चेक करते हैं, अब कुछ पहले से बेटर है। अब इसे हमें और भी ज़्यादा क्रिएटिव यानी और भी ज़्यादा इसे हमें कलरफुल और अच्छा बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कॉस्ट्यूम्स पर जाकर कि इसके कितने सारे कलर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के इसके कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइडेड हैं। हमें यहाँ पर मैं इस सेकंड वाले को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हमें ये इस तरह मूव कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके कलर सभी चेंज हों अपने आप, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लुक्स पर जाना है। उसके बाद हमें चेंज कलर बाय 25 ब्लॉक का यूज़ करना है एंड देन हमें पुट करना है एंड सिमिलरली हमें नीचे भी पुट करना है। इससे क्या होगा, हमारा कलर चेंज होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब।
सो इसी तरह हम और भी क्रिएटिविटी अपने से ऐड कर सकते हैं, सो इसे और भी हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एस के लिए बनाया, वैसे ही हमें इन सभी को भी सेम ऐसे ही मूव कराना है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे हमें प्रेस करके रखना है, उसके बाद हमें सी पर ले जाने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर ले, जब हमें छोड़ देना है। सो अब हमारा जैसे कि सी में भी सेम हमारा वही ब्लॉक्स यूज़ हुए हैं जो हमने एस में यूज़ किए थे। सो सिमिलरली हमारा सी में भी वही हो चुका है। सो सिमिलरली हमें सारे ब्लॉक्स सभी में ऐसे ही यूज़ करने हैं। सो मैं अब आर पे सेम हमें यही करना है। जब आर एक्सेप्ट कर ले, जब हमें उसे छोड़ देना है। सिमिलरली हमें सभी पर ऐसे ही करना है। सो अब जो हमारे बचे हुए हैं सेम हमें उनमें भी यही करना है। सो सिमिलरली अब हमें टी पर भी वही करना है। सो टी पर भी हो गया। अब हमें सेम सी पर भी वही करना है। सो सी जब एक्सेप्ट कर लेगा, एंड सेम हमें एच पर भी वही करना है। सो पहले मैं इन सभी को सेम कलर का कर देता हूँ। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेम सी पर जाने के बाद मुझे कॉस्ट्यूम पर जाना है, एंड देन दिस पर, एंड सिमिलरली मुझे ऐसे ही सभी पर करना है, एंड देन एंड सेम इस पर भी। सो इस तरीके है हमारे सभी का कलर सेम हो चुका है। अब इसका हम टोटल व्यू देखते हैं। सो ये कहीं पर भी हमारी फेस मूव हो रही है, और हमारा जो स्क्रैच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिगजैग पोजीशन में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है। सो अगर हमें कभी कभी अपनी प्रोजेक्ट्स में टाइटल डालना होता है या हेडिंग डालना होता है, सो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड इसे हम और भी क्रिएटिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं कोड्स को यूज़ करके। अगर आप और भी इसे क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो इसे आप और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ और फिश भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी फिश मूव्स कर रही हूँ। यहाँ जैसे मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले फिश पर क्लिक करना होगा, एंड देन हमें राइट क्लिक करना है, एंड देन डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। सो क्या होगा, इससे हमारी जो नेक्स्ट फिश है वो भी सेम हो जाएगी। सो अगर हमें अब इसे हमें यानी अब हम एक अपनी कॉस्ट्यूम यानी अब हमें एक फ़िश का कॉस्ट्यूम चेंज करना होगा, वरना सिमिलर लगेगा और थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। सो हमें क्या करना होगा, कॉस्ट्यूम्स पर जाना है, उसके बाद हम इस फ़िश को चूज़ कर लेते हैं, एंड देन अब हम एक बार देखते हैं ऑन करके। सो इनकी पोजीशन बहुत ही वैसी लग रही है। सो सिमिलरली ये सभी मूव कर रही हैं, एंड और भी जैसे मुझे फिश ऐड करना हो तो सेम क्या करना है, हमें डुप्लीकेट करना है, एंड देन सिमिलरली हमें कॉस्ट्यूम पर जाना है, एंड कॉस्ट्यूम हमें चेंज कर देना है, एंड देन सिमिलरली हमें क्या करना है, एक और भी हमारे पास कॉस्ट्यूम अवेलेबल है तो हम उसे भी क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सभी जितने भी मेरे पास कॉस्ट्यूम प्रोवाइडेड हैं, मैं उन सभी कॉस्ट्यूम्स को यहाँ पर ले लेता हूँ, बट इनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। सो इसका साइज़ हम थोड़ा कम कर देते हैं। मैं इन सभी का साइज़ 80 कर देता हूँ। इसका भी हमने साइज़ 80 कर दिया, एंड इसका भी हम साइज़ 80 कर देते हैं। सो हमने सभी फेसेस का साइज़ जो है वो 80 कर दिया है। सो एक बार हम इसे फिर से मूव करा के देखते हैं। एक बार हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। सो ये अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसमें अगर हमें साउंड भी ऐड करना है सो हम इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं साउंड इसका ऐड कर लेता हूँ। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें साउंड पर जाना होगा, उसके बाद हमें प्ले साउंड का ब्लॉक यूज़ करना होगा, एंड देन हम यहाँ पर ओशन वेव ही कर देते हैं। एक बार हम चेक करते हैं हमारा साउंड किस तरह का है। बट वेव ज़्यादा साउंड अच्छा नहीं है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
मैं यहाँ पर बबल्स का साउंड यूज़ कर लेता हूँ। सो अब हम प्रेस करके देखते हैं। सो अगर जब हम म्यूज़िक ऐड करते हैं, सो जिस भी स्प्राइट में हम म्यूज़िक ऐड करते हैं वो स्प्राइट, यानी हम इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर अगर स्प्राइट में ऐड करते हैं, सो प्रॉपर वर्क नहीं कर, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो स्प्राइट स्लो मूवमेंट करने लगती है। सो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम अलग से इन ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन साउंड पर जाने के बाद हमें प्ले साउंड का ब्लॉक यूज़ करना है। एंड देन हमें कंट्रोल पर जाने के बाद फॉरएवर ब्लॉक का यूज़ करना है। सो इससे क्या होगा, हमारा साउंड जो है वो हमेशा प्ले होगा। यहाँ पर हम बबल का साउंड कर देते हैं। अब एक बार हम पूरा व्यू देखते हैं। सो ओवरऑल व्यू इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो जैसे मैंने एनिमेशन किया है, आपको करके दिखाया मैंने, आप ऐसे ही इसे और भी क्रिएटिव बना सकते हैं और आप और भी इसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। थोड़ा आपको और भी क्रिएटिविटी इसमें दिखानी होगी, क्योंकि अगर थोड़ा आप और भी इसमें मेहनत करेंगे, यानी थोड़ा आप इसको और भी अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, सो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्रिएटिव बना देगा आपके प्रोजेक्ट को। सो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत और भी अपनी आइडियाज़ इनमें पुट करने होंगे, सो जिससे क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट होगा और भी क्रिएटिव दिखेगा। आज हमने इस वीडियो में एनिमेशन सीखा है कि हम कैसे एनिमेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम बहुत ही आसानी से अपना गेम क्रिएट कर सकते हैं, यानी बहुत ही इजी से हम नेक्स्ट वीडियो में गेम क्रिएट करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गेम होगा। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर आप डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं। Thank you for watching my video. If you like the video, please don't forget to like, subscribe and share with your friends.